प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और आनंद होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सोरठा के संबंध में जानकारी दी और उसको अच्छी तरह समझाया। आज का विषय है चौपाई छंद। तो आज हम चौपाई छंद के बारे में आपको सारी जानकारी कराएंगे। तो सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं, वो है चौपाई छंद। चौपाई छंद में क्या होता है, बात को समझेंगे, बहुत धैर्य से सुनेंगे। धैर्य से पढ़ते हैं, धैर्य से समझते हैं और धैर्य से सुनते हैं तो अच्छा समझ में आता है। धैर्य को बनाकर रखेंगे। धैर्य चौपाई छंद के बारे में क्या है, पहली विशेषता ये है कि यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण का निषेध होता है। तो क्या परिभाषा है? चौपाई एक चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। पहली विशेषता है चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। दूसरी बात, 2 बातें हो गई। और तीसरी बात क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तीसरी बात हो गई, होती हैं। ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात क्या है, इसके प्रत्येक चरण के अंत में प्रत्येक चरण के अंत में क्या, जगण और तगड़ का निषेध है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण तथा तगण का
निषेध है। इस बात को समझें। कितनी बात हो गई है? चौपाई दोबारा फिर समझेंगे। चौपाई सममात्रक छंद है। और सोटा क्या था? अर्ध सममात्रक छंद था। दोहा क्या था? अर्ध सममात्रक छंद था। और चौपाई चर्चा कर रहे हैं तो चौपाई सममात्रक छंद है। इसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौथी बात यह है कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में जगण तथा तगण का निषेध है। जगण और तगण नहीं आना चाहिए। तो अब उदाहरण को देखेंगे। जगण और तगण दो बातों को समझेंगे। इसको समझने के लिए ये जगण और तगण, इसको समझने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था जब गण पढ़ाए थे। यह माता राजभान सलगा। तो जगण और तगण को समझेंगे। इसको यहां लिखे देता हूं, यहां लिखे देता हूं। यह माता राज भान सलगा। एक सूत्र बताया था जब गण पढ़ाए थे। तो जगण, अब इस बात को जगण को समझना है कि ये जगण में वर्जित है। प्रत्येक चरण में जगण, अंत में जगण और तगण वर्जित है। जगण का है मतलब होता है जभान। क्या होता है? जभान। तो जभान में क्या पहली मात्रा ये है लघु, ये गुरु और ये लघु। तो क्या आना नहीं आना चाहिए? लघु, गुरु और लघु ये नहीं आना चाहिए। जगण का मतलब ये है, क्या है? जभान। सूत्रगत नाम इसका जभान है। और इसमें मात्राएं क्या लगेगी? लघु, गुरु और लघु, जैसे कि मैंने यहां लगाया है। दूसरा है तगण। ता देखिए कहां पे है? तराज। इस बात को समझो। ये सूत्रगत नाम क्या होगा? तराज। सूत्रगत नाम क्या होगा? तगण। और ता के आगे दो गण और मिला दिए जाते हैं तो हो जाता है तराज। अब तराज में क्या होता है? गुरु, गुरु और लघु। गुरु, गुरु, लघु। कहने का मतलब ये नहीं आना चाहिए। बात समझिए। जगण का मतलब होता है, सूत्रगत नाम होता है जभान। जगण का सूत्रगत नाम क्या है? जघान, जभान। और तगड़ का सूत्रगत नाम है ताराज। ताराज, ठीक है ना? अब ये नहीं आना चाहिए। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में सभी भैया बहन इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। ब्लैक बोर्ड पर सारे उदाहरण और परिभाषा को मैं बहुत व्यवस्थित लिख रहा हूं। इसको लिखते जाएंगे साथ साथ। तो एग्जाम्पल देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहला चरण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहला चरण हो गया। और दूसरा चरण है क्या? जय कपीस त्यों लोक उजागर।
उजागर। जय कपीस, जय कपीस त्यों। त्यों कैसे लिखा जाए? ता और छोटी की मात्रा और हा और इसका चंद्र बिंदु। जय कपीस त्यों लोक उजागर। दो चरण हो गए। और तीसरा चरण देखेंगे, रामदूत। रामदूत अतुलित। बलधामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इस उदाहरण को देखेंगे। क्या बताया था, ध्यान दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब यहां देखिए, यहां बताया चौपाई सन्मात्रिक छंद है। सभी चरणों में, यानी 4 चरण दिए हुए हैं, चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको स्पष्टीकरण करने के लिए मात्राओं को समझिए। जैसा कि मैंने मात्राओं की चर्चा लगातार अभ्यास प्रैक्टिस करने की बात है। ये लघु है तो यहाँ लघु है, या लघु है, हाँ लघु है। ना पर छोटू की मात्रा ये भी लघु है, माँ पर बड़े आकर का है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। ये लघु है। ज्ञा, ज्ञा ये दीर्घ है। दीर्घ स्वर है, बड़े आकर में लगा हुआ तो गुरु। लघु 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 और गुरु लघु लघु। अब देखिए, इसमें मात्राएं 16 होती हैं या नहीं होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस चरण में 16 मात्राएं हैं। ये तो बात बिल्कुल सही होगी कि 16 मात्राएं हैं। अब इसमें भी 16 होनी चाहिए। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं की चर्चा की गई है, तो इसमें भी 16 होनी चाहिए। तो लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ भी 16 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब दूसरी बात भी सही होगी। और तीसरे चरण में देखिए, रापर दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हुई है, बड़ा यहाँ भी। तो गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु और गुरु। क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां भी 16 मात्राएं हो रही हैं। तो तीसरा चरण भी सही है। अब आता है अंतिम चरण, चौथा चरण। चौथे चरण में है अंजन पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ अंजन अंग्रिक बिंदी है दीर्घ स्वर की, तो यहाँ गुरु लघु 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 पुत्र। पुत्र को देखेंगे तो यहाँ लघु जरूर है, ह्रस्व स्वर है, लेकिन पुत्र आधा ता और र बना हुआ है। रा पूरा आधा ता है, तो आधा ता है, तो फिर इसकी मात्रा यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। यहाँ लघु 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 ता लघु, और ना पर दीर्घ स्वर की मात्रा है गुरु
और मापा भी गुरु। अब देखिए ये 16 मात्राएं होती है या नहीं होती है? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ भी 16 मात्राएं हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो बात सही हो रही है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है, सब मात्रिक छंद है, सब में समान मात्राएं आ रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखा अंत में इसके प्रत्येक चरण के अंत में जगण तगण का निषेध है। जगण का मतलब है जबान। सूत्रगत नाम क्या है जगण का? इसका सूत्रगत नाम है जबान। ये मात्रा लगती है नहीं, इसका सूत्रगत नाम है ताराज। ताराज। अब इस पे आगा डंडा लगा हुआ है, इसलिए गुरु, गुरु लघु, और इसका सूत्रगत नाम है जबान। इसका सूत्रगत नाम क्या है? जबान। तो यह लघु, गुरु और लघु होना चाहिए। तो प्रत्येक चरण के और चरणों के अंत में क्या बता रहा? प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण नहीं होना चाहिए, यानी लघु गुरु लघु। अब देखो यहाँ गुरु लघु लघु यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी बात सही है। ना तो यहाँ जगण है ना तगड़ है। अब दूसरे चरणों को देखते हैं। उजागर, यहाँ गुरु है, फिर दोनों लघु है, यहां भी नहीं है, ना जगड़ है ना तगड़ है। और तीसरे चरण में रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें क्या दिया गया है? यहाँ दोनों गुरु है, लघु है, लघु और 2 गुरु दिए हुए हैं। तो यहाँ ना तो यहाँ जगड़ आ रहा है और न तगड़ आ रहा है, ये भी सही है। अंजन पुत्र पवन सुतनामा, यहाँ लघु गुरु गुरु दिए हुए हैं, यहाँ क्या है? ना जगड़ में है ये मात्रा, ना तगड़ में है, इसलिए ये भी बात सही है। अब एक बात और आती है, क्या वो है कि प्रथम चरण की तुक दूसरे चरण से होती है और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से होती है। देखो सागर, उजागर, इसकी तुकबंदी इससे हो रही है। पहले चरण की तुकबंदी दूसरे चरण से होती है और तीसरे चरण की तुकबंदी चौथे चरण से होती है। ये भी बात सही है, इसलिए अतः ये दोहा छंद है। स्पष्टीकरण में लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे स्पष्टीकरण, दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पर। स्पष्टीकरण में क्या लिखा जाएगा? इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। अब आता है तथा इसके प्रत्येक चरण के अंत में, तथा इसके प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण नहीं है। जगण और तगड़ नहीं है, अतः चौपाई छंद है। अतः
चौपाई छंद है। देखिए स्पष्टीकरण में क्या है, जो मात्राएं लगाई हैं प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होनी चाहिए, तो 16-16 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगड़ नहीं होना चाहिए, जगण तगड़ का निषेध है, तो यहाँ भी जगण तगड़ का निषेध है, अतः चौपाई छंद है। तो प्रिय भैया बहनों, आप धीरज बनाए रखें, प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, और ये बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है। दोहा, सोठा, चौपाई छंदों में से एक छंद से आता है, मिल जाता है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, धैर्य बनाए रखें, और जो मैंने ये लिखाया है ब्लैक बोर्ड पर, ये साथ साथ काम उतारते रहें, बहुत सरल हो जाएगा। फिर देखिए धीरे धीरे पढ़ते रहें, फिर कितना आनंद आता है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।